नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल देखे थे इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड और हमने बोला था कि अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको टीथ सेकंड वाले न्यूमेरिकल बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले की वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों मेथड देख चुके हैं। टीथ सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो भी देख चुके हैं। साथ में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं जो आपसे बनने लगा है, आपने कमेंट में डन भी लिखा है। तो अब हमने बताया था आपको कि अगले वीडियो में हम टीथ सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि वही बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आज हम लेकर आए हैं। तो जिनने भी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर चैनल पर पुराने वीडियो देखिए। जिनने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपको फिजिक्स बिल्कुल आसान शब्दों में समझ आने लगेगा। अब बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगना बंद हो गया, यूनिट डायमेंशन बनने लगा। तो आपको वीडियो जरूर देखना है, पूरा देखना है और आज का वीडियो बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल है, स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और स्किप करोगे तो एग्जाम से अपने नंबर से भी स्किप कर जाओगे आप। तो अपने नंबर से स्किप नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा देखेंगे, एक बार समझने के लिए, एक बार रिवाइज के लिए, एक एक वर्ड को भी आप हमारे सुनिएगा। चलिए अब हमने जो सवाल उठाया है वो देखिए। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। एक पिंड विश्राम से गति प्रारंभ करके, विश्राम इस वर्ड पे ध्यान देना, से गति प्रारंभ करके समान त्वरण से चलता है। 8वें सेकंड, ये 8वें सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो हमारा मुख्य चीज है उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए और जो हमको फाइंड करना है वो उस पर भी नजर रखनी चाहिए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं हम, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, याद रखना है इससे, मूव्स विद द वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 45 मीटर इन 8 सेकंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ये 8 सेकंड पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मतलब अगर x दिया है, 8वें दिया है, तो आपको इक्वेशन मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नहीं लगेंगे। क्लियर हो गया? नहीं, हमने पहले बता चुके आपको पुराने वीडियो में कि जब भी इस प्रकार से कोई सेकंड देता है जिसमें टीथ लगा हो, वे लगा हो, वो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से सॉल्व नहीं होता, उसमें चौथा ही इक्वेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जो गिवन है, जो लिखते हैं, उसको लिखना जरूरी है। हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले 2-3 बार को पढ़ लेना है, एक एक चीज देख लेना है। खासकर यूनिट, जो यूनिट दिया है वो अपना ऐसा यूनिट है कि नहीं। अगर ऐसा यूनिट नहीं होगा तो भी आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर कोई दूसरी यूनिट देगा तो ऐसा ही में करना है। इसको भी आपको समझना है तो हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखिए, हमने उसमें कन्वर्ट करना सिखाया है। इस चैनल पर जहां तक हम पहुंच गए हैं उसके पहले के पूरे वीडियो हैं, हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में डन जरूर लिखिएगा और बताइएगा सर हमको आपका पढ़ा है वो समझ आ रहा है, तो हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें लिखते हैं गिवन। करे सॉल्व, सभी पूरे ध्यान से देखेंगे। मतलब दिया है, दोनों बच्चों के लिए कर रहे हैं हम, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। ठीक है ना। सबसे पहले अब आप ध्यान से देखिए, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है वो, और एट लिखा है, मतलब आपका एक फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किस किस को याद है वो, एस इक्वल यू प्लस 1/2at, यही होता है ना, अच्छे से याद है। इसमें फाइनल वेलोसिटी की तो जगह ही नहीं होती है, नहीं होती ना। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया बच्चों, 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट करती है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0। और क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, बहुत अच्छे दिया ना, डिस्टेंस एस इक्वल दिया है कितना, 45 मीटर, मतलब दूरी। घबराना नहीं हिंदी मीडियम वाले भी। फाइंड क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन, बस इतना ही तो काम है हमको, इतने की तो जरूरत थी। ए आपको फाइंड करना है, मतलब त्वरण, सिंबल से भी पहचान जाना है आपको। ठीक है, ए मतलब त्वरण होता है ना, एक्सेलरेशन होता है। चले अप्लाई करें अपने फार्मूले को, कर दे अप्लाई। कौन सा करेंगे अब आपको पता चल गया ना, 8 सेकेंड। अरे टाइम तो हमने लिखा ही नहीं, टाइम भी तो दिया है। हाँ, इस पे तो और नजर रखना है। टाइम मतलब समय, मतलब टी कितना दिया है, 8 सेकेंड। ये तो सबसे काम की चीज है। अब x दिया है, 8 दिया तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड यूज करते, फर्स्ट और सेकंड यूज करते। लेकिन जो कि उनने टीथ दिया है, x दिया है,
8वें दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन t सेकेंड लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। S इक्वल क्या होता है, u प्लस 1/2 a 2t माइनस 1। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान। रखे फार्मूला, यूज करें, सॉल्व करें, कोई दिक्कत जाएगी, काटापीटी में जाएगी तो देख लेंगे, वो उसमें तो मिस्टेक सबसे हो जाती है। S की वैल्यू कितनी है भाई 45, u अपना 0 है, सबसे अच्छा काम है कि फंसाएगा नहीं, वो पहले कट गया। ठीक, फिर 1/2 a कितना है, a तो फाइंड करना है, 2 ये कितना है 8 माइनस 1, तो ये 45 हो गया, ये a/2 हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 8 जा 16 माइनस 1 हो जाएगा, 45 को इधर पहुंचा दे, इनटू में 2 हो जाएगा, a कितना बचेगा 15। मल्टीप्लाई करें, नहीं करते यार, काटापीटी में आसानी होता है, इसलिए मल्टीप्लाई बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करना आप लोग। 15 इक्वल a, 15 3 जा 45, तो अब कितना आ गया आपके सामने 3 इंटू 2 इक्वल a, 3 2 जा 6 a। यहाँ पे आंसर आप छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जाके जरूर सुनना, नहीं सुने होंगे तो। अगर जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। अगर ये सिर्फ 8वें लिख देता तो आप क्या समझते, 8वें लोक में, 8वें देश में, नहीं, जब तक सेकंड नहीं लिखेगा जब तक कैसे पहचानोगे 8 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। इसीलिए जब भी आपको कोई भी आंसर आता है तो उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी होती है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, किस किस को याद है, हाथों पे करो, जिनको याद है वो कमेंट में जरूर लिख देना कि डन, हमको याद था। अगर नहीं याद है तो अब याद कर लेना, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। तो देखा आपने, 30 सेकेंड मतलब वे सेकेंड वाला बिल्कुल आसानी से बन गया। बस आप स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स को समझते जाओ, पढ़ते जाओ, फिजिक्स को रटना नहीं है, याद नहीं करना है। पता चल रहा है कुछ बच्चे सवाल रट के चले जाते हैं एग्जाम में, अरे उन्हें डिजिट चेंज कर दिए तो कर सकते हैं भाई, साइंस वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो मान लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, मेथड को दिमाग में बैठा रहे हैं, हाँ सवाल नहीं रखना है। डिजिट चेंज होकर आएगी, यूनिट बदल के आएगी, यूनिट भी चेंज करते आना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट चेंज करना भी सिखाया था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सवाल करने में मजा आया होगा। इस सवाल की प्रैक्टिस करना, आप 2 बार वीडियो देखना, बिना स्किप किए देखना, और अपने दोस्तों को दिखाना। जितने साइंस वाले हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचा दो, और हमारे चैनल को जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आने वाली है। ठीक है, अब फिजिक्स थोड़ा सा हाई लेवल पे जाने लगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे आप। प्रैक्टिस में ही आना है, रटने में नहीं आना है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब आप हमारे अगले वीडियो को वेट करिए, तब तक सिन्हा सर आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।